हेलो दोस्तों, माही सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक टॉपिक है बाल विकास में बाल्यावस्था के चरण या बाल विकास के चरण। बालक का विकास कौन कौन से चरण में होता है, कितनी एज को क्या कहते हैं, कौन सी चरण कितनी एज तक चलता है। आप चैनल पे नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। देखिए, इसमें पहला होता है, सबसे पहले बाल विकास में क्या आता है, शैशव काल। शैशव काल क्या होता है? पहला होता है शैशव काल। इसकी एज कितनी होती है, इसकी स्टेज की? ये होता है 0 से या जन्म से 2 वर्ष तक। शैशव काल सबसे पहला चरण होता है बाल विकास का। इसमें जीरो, तो वैसे जीरो कुछ नहीं होता, या जन्म से कह सकते हैं। 0 या जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहता है। इस काल की विशेषताएं क्या हैं? इसमें क्या है, शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी रहता है। शैशव काल में बालक संपूर्ण या पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। इसी में संवेगात्मक विकास होता है। इसमें दूसरी आती है, इसके बाद आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आती है इसके बाद। बाल्यावस्था को हम 2 चरणों में बांट सकते हैं, जैसे पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। वैसे इसकी एज क्या होती है? 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। पूरी बाल्यावस्था की एज ये मानी गई है 5 से 12 वर्ष तक। इसको अपन ने 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांट के पूरी बाल्यावस्था चलती है अपनी, ये चलती है अपनी 2 से 6 वर्ष तक। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था को पूरी बाल्यावस्था कहते हैं या पूरे काल बाल्यकाल कहते हैं। इसकी क्या है विशेषता है पूरी बाल्यावस्था की? इसमें बच्चों में अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। पूरी बाल्यावस्था सबसे अच्छी भाषा सीखने की अवस्था है। इसमें बच्चा अनुकरण करने लगता है और भाषा सीखने के लिए सबसे अनुकूल व्यवस्था मानी गई है। इसमें दोहराने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। इसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था ये अपनी 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है। 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है। इसको कहते हैं अपन उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था में क्या है, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और तर्कशीलता इत्यादि का विकास होता है। बालक समूह में खेलना, समूह में रहना, समूह में पढ़ना, इन सारी चीजों में, और मित्र बनाना, इसी को अपन गैंग एज कहते हैं। इसी को गैंग एज कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है एग्जाम में कि गैंग एज किसे कहते हैं। इसमें अपन लगा सकते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में यदि पूछा जाता है पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, तो ये उत्तर बाल्यावस्था की एज को गैंग एज कहते हैं। सॉरी, इसको इसके नीचे लिख लें, याद रहेगा। इसको कहते हैं 6 से 12 वर्ष की आयु को गैंग एज कहते हैं। अनुशासन, नियमों की समझ आने लगती है बालक को। इसके बाद आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था, इसकी एज 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। यह बहुत ही खतरनाक अवस्था है। इसे तूफान का काल भी कहते हैं, कई नामों से जाना गया है इसको। किशोरावस्था, इस संरचना में
में परिवर्तन देखने को मिलता है। 12-14 वर्ष की आयु की लड़कियां तथा 14 से 18 वर्ष के लड़कों की लंबाई, मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है। शिक्षकों, मित्रों, अभिभावकों से मार्ग सलाह की अवस्था बढ़ती है। किशोरावस्था में सिर और मस्तिष्क 1200 से 14 ग्राम, और बाल्यावस्था में हड्डियां ज्यादा होती हैं, लेकिन ज्वाइंट होने के बाद किशोरावस्था में 206 हड्डियां हो जाती हैं इसी एज में जाके, और पूर्ण परिपक्व बालक होने लगता है। और धड़कन अपनी जैसे सामान्य धड़कन होती है सामान्य मनुष्य की, उसी तरीके से 1 मिनट में 72 बार धड़कने लगती है। सारी वही चीजें आ जाती हैं किशोरावस्था में। और शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है। और सबसे ज्यादा है यौन अंगों का विकास, और एक दूसरे के प्रति आकर्षकता बढ़ती है, जैसे लड़का का लड़की के प्रति या लड़की के लड़के के प्रति। ये इसकी विशेषताएं हैं किशोरावस्था की। इसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था को 3 भागों में बांट दिया है। युवा प्रौढ़ावस्था एक तो उसको अलग बांटा है, और परिपक्व प्रौढ़ावस्था है, और एक सबसे लास्ट में वृद्धा प्रौढ़ावस्था है। युवा प्रौढ़ावस्था क्या है? ये है युवा प्रौढ़ावस्था। इसकी एज मानी गई है 18 से 40 वर्ष तक। ये पहली वाली किशोरावस्था के बाद की जो अवस्था आती है उसको माना गया है युवा प्रौढ़ावस्था। ये 18 से 40 वर्ष तक मानी गई है। इसमें मानव विकास में एक निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। इसके बाद आती है परिपक्व प्रौढ़ावस्था। परिपक्व प्रौढ़ावस्था, इसकी एज युवा प्रौढ़ावस्था के बाद आती है परिपक्व प्रौढ़ावस्था। इसकी एज मानी गई है 40 से 65 वर्ष। 40 वर्ष से लेके 65 वर्ष तक इसको दूसरी एज कहा गया है, परिपक्वता की प्रौढ़ावस्था। ये हुआ प्रौढ़ावस्था। इसके बाद लास्ट और बचती है परिपक्व प्रौढ़ावस्था। 40 से 65 वर्ष तक मानी। इसमें क्या है? शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, बाल सफेद होने लगते हैं, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, और चेहरे पे झुर्रियां आना स्टार्ट हो जाती है इस एज में। अब इसके बाद बचती है सबसे लास्ट की एक अवस्था, जिसको कहते हैं वृद्धा प्रौढ़ावस्था। सबसे लास्ट वाली बचती है वृद्धा प्रौढ़ावस्था। वृद्धा प्रौढ़ावस्था, इसकी एज सबसे लास्ट में 65 से लेके और मृत्यु पर्यंत तक, 65 से मृत्यु तक जो भी एज आएगी वो अपनी वृद्धा प्रौढ़ावस्था में आएगी। इसमें क्या है? आदमी ज्यादातर सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान पैदा करता है, क्योंकि पूरा जीवन उसको हो जाता है, लास्ट में आके फिर यही बचता है। ये थे बाल्य विकास में विकास के मुख्य चरण और उनकी एज। ये आप अच्छे से याद कर लें। हर पेपर में, हर टीचर के एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिला है क्वेश्चन। सबसे ज्यादा मेन मैं आपको बताऊं, एक तो ये आता है कि गैंग एज किसे कहते हैं। एक इसमें आता है तूफान की अवस्था, इसको कहते हैं तूफान का काल या तूफान की अवस्था, किशोरावस्था। ये चीजें मेन ज्यादातर ध्यान रखें, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मैंने भी एग्जाम दिए हैं। तो आप टीचर का एग्जाम तो शायद सितंबर में नहीं होगा, लेकिन आप तैयारी जरूर करते रहें, डिमोटिवेट ना हो, और आखिर अपना मुकाम अपन जरूर हासिल करेंगे। और आपका सपोर्ट रहा तो मैं भी आपको नई नई वीडियो देता रहूँगा। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपनी टॉपिक की कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।